मैंने पैसा 3.5 बीघा ज़मीन बेच करके उसको मैंने मुखिया में लड़ाया, फिर जिताया। और वह फिर एक मेरे दोस्त थे, वह कार्यकर्ता उसको चुनता था और उसी के साथ फरार हो गया। नहीं, वह दुश्मन निकला। मैंने विश्वास किया, मैं विश्वास को घात किया और मेरी पत्नी और मेरी पत्नी के साथ वो नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैं मुझसे दोस्ती कम करके उससे ज़्यादा दोस्ती करने लगा। ये सब गलत है। दोस्त बनकर घर पर आया, सब साथ कराया, दोस्त माने छोड़ दिया, घर लूट कर चला गया। और मेरा छोटा बच्चा को जो है ना माने कि भविष्य खराब हो गया। वो माँ के बेचैन में, माँ के चलते है ना, वह जो उसका जीवन बर्बाद हो गया। वो पढ़ने में मन नहीं लगाता है ना। जब से वो कांड हुआ तब से वह जो है ना पढ़ता लिखता नहीं है और मैट्रिक में पास नहीं किया है। तो अब आपका ज़िंदगी आगे कैसे गुजरेगा फिर? मेरा ज़िंदगी अब बच्चे सब पर निर्भर है। बच्चा को पढ़ा लिखा करके आगे करेंगे, वही हमारा ज़िंदगी में क्या करेगा भविष्य में बताएगा। का शादी लगा हुआ था, इसी के चलते जो है ना उसका मनी छोटा छुट्टी हो गया है ना, छेका छेकी हुआ था। बच्चिया पर प्रभाव पड़ा है कि उसका मनी की शादी रुक गया और उस माँ की वजह से एक बच्ची की शादी रुक गई है, बहुत बड़ी बात है। राजीव गौतम और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज कि कैसे एक साधारण सा व्यक्ति जो है अपने पत्नी को पढ़ाता लिखाता है, अच्छे पोस्ट पे जॉब लगाते हैं, जॉब छोड़ करके वो मुखिया का चुनाव लड़वाते हैं और जब मुखिया का चुनाव वो जीत जाते हैं तो कैसे अपने परिवार अपने बच्चे को छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। आज किस स्थिति में वो जी रहे हैं, उनके बच्चे उनके परिवार किस स्थिति में जी रहे हैं, ये चीज़ जानने के लिए हम आए इनके पास। और यही वो उनके पति हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अयोधी पासवान है सर। ये अयोधी पासवान है। आपके पत्नी का क्या नाम था? रेखा देवी। उनके बारे में आप कुछ बताइए। जब शादी हुई थी आपको तो वो कब कितना पढ़ी हुई थी? सर वो नन मैट्रिक थी। मैट्रिक मैंने पढ़ाया लिखाया उसको सीतामढ़ी रख करके है ना। और जो है सो मनी की हुआ उसको नौकरी आंगनबाड़ी में लगाया और आंगनबाड़ी नौकरी से त्याग करके मुखिया में लड़ी 2015-16 में है ना। और इसके बाद जो है ना वो 65 वोट से हार गई। फिर पुनः जनता लोगों ने मुझे कहा अगली बार तुमको जिताएंगे है ना, अब तुम फिर खड़ा कराओ उसको। मैंने फिर मनी की तन मन धन मैंने पैसा 3.5 बीघा ज़मीन बेच करके उसको मैंने मुखिया में लड़ाया, फिर जिताया। और वह फिर एक मेरे दोस्त थे, वह कार्यकर्ता उसको चुनता था और उसी के साथ फरार हो गई। मैंने इसको केस भी किया अपहरण वाला और 64 के बयान में वह बोली कि मैं अपने मर्जी से गई थी, लेकिन ये सरासर झूठ बोली और वो कहीं नहीं गई थी, उसी के साथ थी। वो बोली थी कि हम अपने बहन के यहाँ गए थे, नेपाल में मेरी बहन रहती है, लेकिन वहाँ नहीं पहुँची वह है ना। और संजय कापर के साथ वह मानी दिन दिहाड़े वह ढिठे रहती है। आज के डेट में भी मानी 2 अक्टूबर से भागी है, वह अभी तक घर पर नहीं आई और उसी के साथ है। और बिचौलिया लोग उनके साथ मिल करके है ना 2 नंबर का काम करते हैं। हाँ, और जैसे चल आप कहा है कि मेरे एक दोस्त थे, संजय कापर आपके दोस्त थे? जी सर, वह दोस्त थे। उसी दोस्त होकर के कैसे आपके पीठ भोंक सकते हैं? वह दोस्त मेरा दुश्मन बन गया सर। ऐसे में कोई भी व्यक्ति कैसे अपने दोस्त को अपने घर पर लेकर के आएगा और अपने परिवार से उसको मिलवाएगा? दोस्ती के नाम पे जब सुनते थे कि जय वीरू का फिल्म आया था उस समय बड़े चढ़ते थे जय और वीरू की दोस्ती के, परंतु ऐसी दोस्ती किस काम की जो एक परिवार के घर उजाड़ दे और अपने दोस्त के पीठ पे छुरा भोंक दे? ऐसे दोस्त के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है ना। दोस्त नहीं, वह दुश्मन निकला। मैंने विश्वास किया, मैं विश्वास को घात किया और मेरी पत्नी और मेरी पत्नी के साथ वो नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैं मुझसे दोस्ती कम करके उससे ज़्यादा दोस्ती करने लगा। मतलब घर पे उसको लेके आए दोस्त बना करके और आपके पत्नी के साथ वो गलत करके आपके पीठ पे छुरा भोंक के चला गया? जी सर, जी सर। अच्छा, अभी वर्तमान में मुखिया का कार्यभार कैसे हो रहा है? वही संजय कापर जो है ना उसको दस्तखत करवा करके लाता है, नेपाल रखे हुआ है और वही करवाता है काम सर। अच्छा, उसको नेपाल रखे हुए? जी सर। आपको क्या लगता है वो संजय कापर जो लेकर के गया है आपके पत्नी को, वह मुखिया का जब पोस्ट समाप्त होगा तो क्या वो रखेगा मुखिया के बाद भी? आपको लगता है ऐसा? वो तो फिर मनी ताक में है कि 3 साल और बीते और फिर उसी के घर पे भेज दूं, है ना, ये ताक में है। मैं भी यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस औरत को वो लेकर के संजय कापर यहाँ से चले गए हैं, वो मुखिया का पद जैसे ही समाप्त होता है उसे लात मार करके फिर से वहीं छोड़ जाएगा जहां से उसको ले गया था। लेकिन बाद में उसके साथ क्या होगा ये लोग जानेंगे कि उनको रखना है कि नहीं रखना है। आपको क्या लगता है जब वो आएगी कभी तो आप रखेंगे उसको? मुझे धन धर्म सब गंवा दिया, हम कैसे रख सकते हैं सर? नहीं रखेगा? नहीं रखेंगे सर। बच्चे लोग कितने बड़े बड़े, कितने लड़के? एक लड़का है जो 15 साल के है, दूसरी बात लड़की है जो 18 साल के है, एक लड़का 21 वर्ष के है जो यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में करता है, वो पढ़ रहा है।
और मेरा छोटा बच्चा को जो है ना यानी कि भविष्य खराब हो गया, वो माँ के बेचैन में, माँ के चलते है ना, वह जो उसका जीवन बर्बाद हो गया, वो पढ़ने में मन नहीं लगाता है ना। जब से वो कांड हुआ तब से वह जो है ना पढ़ता लिखता नहीं है और मैट्रिक में पास नहीं किया है। बताइए कितने अफसोस की बात है, एक बच्चा अपने माँ के लिए दर दर भटक रहा है और वह पागलों जैसी स्थिति उसकी हो गई है। उसकी मानसिक स्थिति जो है बिल्कुल सही नहीं रह रहा है अपने माँ के लिए। जब एक बच्चा जो है गोद से शुरू होता है उस समय 18-17 साल, कितना 15 साल का है ना जी, 15-16 साल का बच्चा है, वह माँ के बिना जो है दर दर भटक रहा है। ऐसी माँ को एक बार सोचना जरूर चाहिए कि जिस घर को हमने सींचा है, जिस बच्चे को हमने जन्म दिया है, उस बच्चे को छोड़ करके सिर्फ थोड़ी सी खुशियों के लिए जो है हम किसी के साथ अगर जा रहे हैं तो मेरा परिवार, मेरा बच्चा कैसे रहेगा। अब बताइए, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं वो चले गए उनके साथ। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे मैं जानने का काम करूँगा। हाँ, तो ये बात तो गलत है। अब हमने सुन पौली लोग है जिता देली आ जिता देली अब भाग गए। हमने कहली कि हमने सब पौली लोग से अब जिनके साथ गई है वो इनका दोस्त है। कोई आदमी अपने घर में दोस्त को लाएगा ना, कोई न लती है, कौन लते न लते। दोस्त के नाम पर कलंक हो गया। अब कौन लती है ऐसे दोस्त उसके? ये सब गलत है। दोस्त बनकर घर पर आया, सब साथ कर दोस्त माने छोड़ दिया, अब घर लूट कर चला गया। उनको पूरा चीज़ बिकाया गया, सब कुछ हो गया वोट लड़ाने के लिए। अब वोट में जिता दिया और गलत कर लिए, यही बात है। अब बताइए, दोस्त को अपने घर पे कौन लेकर के आएगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका देख रेख कौन करेगा? एक शादी करने के लिए वो जब शादी में डोली में विदा होकर के जाएगी, वो माँ की याद में उनका कैसे दिन बीतेगा। अच्छा, गांव में ये जो काम काज हो रहा है वो कैसा हो रहा है अभी? 2 नंबर काम हो रहा है सर। 2 नंबर काम हो रहा है? जी सर। अच्छा, आपने FIR किया उसके लिए? जी सर, जी सर। क्या हुआ उसमें? वो आवेदन BPRO को दिए थे, कंप्लेन किए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब यही चीज़ आप कर लिए रहते किसी के साथ शादी, तो आपके साथ क्या आज हुआ रहता? मेरे साथ अब हम किए रहते तो हम पर जुर्माना लगाता या हम पर मानी कि हमको जेल में रखता या हमको जो पनिशमेंट होता वह देता। लेकिन आज वह कर ली है तो वो फ्री है, वह फ्री हो गई है। उस पर कोई प्रशासन और है ना आधिकारी पदाधिकारी या कोई काम नहीं कर रहा है। मैं महिला विकास मंच के बीना मानवी से भी कहना चाहूँगा कि इस केस को भी आप अपने हाथों में लीजिए, क्योंकि एक परिवार जो है उजड़ रहा है किसी एक वजह से। जैसे मनीष दुबे की वजह से जो है आलोक का परिवार उजड़ गया था, उसी तरीके से यहाँ किसी के वजह से सेम यही घटना है। लेकिन यहाँ पे ये जो है सफाई कर्मी नहीं है, ये सरकारी टीचर हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। इनका बच्चा जो है एक UPSC की तैयारी कर रहा है और 3.5 बीघा ज़मीन बेच करके इन्होंने अपनी पत्नी को मुखिया बना दिया था, उनको पढ़ा लिखा करके मैट्रिक पास करवाया था और उनको आंगनबाड़ी में नौकरी भी लगवा दिए थे। इतना सब कुछ इन्होंने किया था अपनी पत्नी के लिए। और ये भी वहाँ से लो कैटेगरी में नहीं है कि इनको छोड़ करके जाया जा सकता था। ये इतने अच्छे हैंडसम आदमी हैं, ये जो है बिल्कुल देख रहे हैं, इनको देखने से नहीं लगेगा कि ये कहीं से भी लो कैटेगरी के व्यक्ति में आते हों जिसको छोड़ करके जाया जा सकता है। सरकारी टीचर हैं, बावजूद इसके वो छोड़ करके चली गई है। तो कहीं ना कहीं जो लोग उसको रखा है वह वहाँ के समाज के लोगों को उसका विरोध करना चाहिए था कि तुमने ऐसा काम क्यों किया है। आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, तो समाज को भी आगे आना चाहिए। इस वीडियो को जितने लोग देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और समाज को इसको लिए आगे आना चाहिए। ये अयोधी पासवान है हमारे साथ और यही उनका घर है। थोड़ा घर दिखला दीजिए। यह एक टीचर हैं, बजाते इनका टीचर होने के बावजूद जो है घर नहीं है, क्योंकि जो पैसा आया इन्होंने मुखिया के चुनाव में लड़वा दिया। इनका घर थोड़ा दिखला, यहाँ से आकर के ये घर है, बड़ा मतलब गरीब है, बिल्कुल टीचर हैं। लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा आलीशान घर होगा, लेकिन ये गरीब हैं क्योंकि ये अपने बच्चों का UPSC का तैयारी करवा रहे हैं। दिल्ली में बहुत खर्च कर रहे हैं। इतने शिक्षित व्यक्ति हैं ये जो है, अपने पत्नी को चुनाव लड़वाने में लाखों लाख रुपए खर्च कर दिए। बच्चियाँ की शादी करना है, घर नहीं बन रहा है इसको लेकर के। उसी के कारण माने मुखियाई के चलते और पढ़ाई लिखाई के चलते जो है घर नहीं बना है सर, है ना। तो अब आपका ज़िंदगी आगे कैसे गुजरेगा फिर? मेरा ज़िंदगी अब बच्चे सब पर निर्भर है। बच्चा को पढ़ा लिखा करके आगे करेंगे, वही हमारा ज़िंदगी में क्या करेगा भविष्य में बताएगा उसका। अब बताइए, छोटे बच्चे का मानसिक स्थिति खराब है, ये किस तरीके से यहाँ समाज में जी रहे होंगे, चल रहे होंगे, आप लोग समझ सकते हैं। बच्चिया का शादी लगा हुआ था, इसी के चलते जो है ना उसका मनी छोटा छुट्टी हो गया है ना, छेका छेकी हुआ था। लेकिन ये जब मैटर आया कि उसकी माँ भाग गई है तो मेरा बच्चिया पर प्रभाव पड़ा है कि उसका मानी कि शादी रुक गया।
बताइए कितनी बड़ी बात है। एक बच्चिया पे जो है शादी रुक गया है उसकी माँ की वजह से। उस माँ को कहीं भी, हमको नहीं लगता है उसके आत्मा को भी शांति मिलेगा कहीं जाने के बाद भी। और पता नहीं कैसे वो रह रही है। हमें नहीं लगता है कि वो इंसान के रूप में इस धरती पे खड़ी है अभी भी। हमें लगता है सिर्फ वो हैवान और शैतान के रूप में कहीं भी होगी तो होगी। जो अपने बच्चियों का शादी दूसरे का लोग काट देता है तो उसके लिए कितना दुख होता है एक माँ को। और उस माँ की वजह से एक बच्ची की शादी रुक गई है, बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उन तमाम लोगों तक पहुंचाइएगा। उनको भी एक संदेश मैं देना चाहता हूं कि किसी के माता पिता या किसी की बेटी अगर कोई एक पर्सन गलत होता है, इसका ये मतलब नहीं उस परिवार का सभी लोग गलत हो। तो इसको लेकर के आप लोग उस बच्ची के साथ या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ जो है ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी उनके एक आदमी की वजह से, क्योंकि और लोग इस घर में बहुत अच्छे हैं। और आप लोग जो है उनके बच्चियों को, उनके बच्चों को, उनके पति को जो है अच्छे नज़र और अच्छे दृष्टि से देखने का काम करें, क्योंकि गलती उन लोगों की नहीं है। वो लोग आज भी इस तलाश में थे, कोशिश किए थे कि आ जाए परंतु नहीं आए। 2 बार लाए, 2 बार भाग गई, फिर तिबारा में भाग गई, है ना, पता नहीं हुआ कहाँ है। अब बताइए अभी तक पता नहीं चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में बस इतना ही मेरा कहने का मतलब था कि देखिए कैसे एक परिवार जो है अपने दोस्त की वजह से एक परिवार बिखर गया। और अपने घर का सिक्का अगर खोटा हो गया तो दोस्त को भी क्या कहा जाए। और अपना परिवार जो है से कितना बिखर गया है औरत के चलते। उस औरत को सोचना चाहिए था कि इतने बच्चे को हम छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके कैसे जा रहे हैं, मेरा बच्चा कैसे होगा। इस चीज़ को ज़रूर सोचना चाहिए था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।